वैसे तो एक्सपर्ट हो खेला करने के, एक खेला कर दिया आपने। वो खेला ये कर दिया कि नरेश यादव ताल ठोक रहे यहाँ से नए नए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी जीत गया तो वो क्या दरबार में जाएंगे वहाँ कांग्रेस के? नहीं, खुदा ना खास्ता जीत गया 500% जीतेगा, 500% जीतेगा। कोई फरी में समाज सेवा नहीं थी, इसके पीछे स्वार्थ था और स्वार्थ नजर आ गया। जैसे ही कांग्रेस में गए सबको पता लग गया, वो जो पर्दा था वो हट गया। 80 से ज्यादा ट्रैक्टर, आपको यकीन था पहले इतने ट्रैक्टर मिलेंगे आपके स्वागत में? मुझे नहीं था, अचानक देखा मैंने कि इतने ट्रैक्टर, इतने लोग और मोटरसाइकिलों से बड़ा अच्छा जुलूस था। पूरे किसान जो आज वो बातें थी वो खत्म कर दी। वो तो प्राइज 2-4 लड़के भेजे जाते हैं, कहीं नहीं, सारा किसान बैठा है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है ढाणा खुर्द, वहां पर मैं हूं और हांसी के विधायक विनोद भ्याणा ने यहां पर एक बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल ट्रैक्टर के काफिले के साथ में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को वो गांव में लेकर आए हैं। इस गांव पर विनोद भ्याणा का हमेशा से होल्ड रहा है, लेकिन कुछ समय पहले ही सीन यहाँ पर बदले। वो सीन ये बदले कि नरेश यादव एक समाज सेवी ढाणा खुर्द से आते हैं और वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो भी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी कांग्रेस की टिकट पर। लेकिन इस चुनाव में देखना ये होगा कि वोट बीजेपी के प्रत्याशी को ज़्यादा मिलते हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को। अगर मान लीजिए कि बीजेपी यहाँ से ज़्यादा वोट लेकर जाती है और कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ जाते हैं, तो फिर ये भी तय मान लीजिए कि जब टिकटों की लड़ाई होगी विधानसभा के लिए तो नरेश यादव की राह में रोड़े अटकाए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने गांव से जो कांग्रेस को नहीं जितवा सका तो वो टिकट पर दावा कैसे ठोक सकता है। तो कुल मिला के विनोद भ्याणा इस गांव में खेला कर रहे हैं और खेला होगा विधानसभा चुनाव में, या फिर ये नतीजे बताएंगे लोकसभा चुनाव के कि बीजेपी यहाँ से जीत के निकलती है या फिर कांग्रेस। लेकिन विनोद भ्याणा ने पूरी ताकत ढाणा खुर्द में लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त भीड़ के साथ में रणजीत सिंह चौटाला का यहाँ पर जोरदार स्वागत हो रहा है। और चूंकि विनोद भ्याणा के वर्कर्स इस गांव में काफ़ी सारे हैं, राजपाल यादव भी उनमें से एक हैं, पूर्व सरपंच भी रहे हैं, मार्केट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, और भी उनकी टीम में कई लोग यहाँ पर इस गाँव से आते हैं जो विनोद भ्याणा के सिपे सलार जिनको आप कह सकते हैं। तो उनके बूते पर एक शानदार कार्यक्रम आज विनोद भ्याणा ने यहाँ पर करा दिया। इस कार्यक्रम के साथ ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि खेला कर दिया। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला है और ढाणा खुर्द में हूँ। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और 80 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स के साथ में रणजीत सिंह चौटाला को गाँव में लेके आया गया है। मतलब ये तमाम किसान थे जो ट्रैक्टर्स पे थे और स्वागत में इतना बड़ा जुलूस और इतनी बड़ी गैदरिंग शायद आपने किसी गांव में नहीं देखी। चौधरी साहब, 80 से ज़्यादा ट्रैक्टर, आपको यकीन था पहले इतने ट्रैक्टर मिलेंगे आपके स्वागत में? मुझे नहीं था, अचानक देखा मैंने कि इतने ट्रैक्टर, इतने लोग और मोटरसाइकिलों से बड़ा अच्छा जुलूस था। पूरे किसान जो आज वो बातें थी वो खत्म कर दी। वो तो प्राइज 2-4 लड़के भेजे जाते हैं, कहीं नहीं, सारा किसान बैठा है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। अच्छा, इसमें इसी गांव से एक संभावित प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये माना गया था इससे पहले कि भी उनका ये गढ़ हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन विधायक विनोद भ्याणा का यहाँ पे दबदबा रहा है पहले से भी और ज़बरदस्त लोग हैं। शाम का वक्त है और भारी भीड़ यहाँ पर जब देखते हैं तो फिर करंट आता है। देखिए, मोदी साहब का इतना बड़ा लोगों में उत्साह है कि सब गढ़ टूटते जा रहे हैं, कोई गढ़ है ही नहीं, एक तरफ हो रहे। जब बंगाल टूट रहा है, जब ममता बनर्जी के गढ़ टूट रहे हैं, सारा साउथ टूट रहा है, महाराष्ट्र टूट रहा है, एक तरफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब के एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा कि शायद सभी एक तरफा हो जाए। सुबह से शाम तक आपकी कन्विंसिंग रहती है और जब शाम का वक्त हो जाता है थकान होती है, लेकिन भीड़ जब आप जबरदस्त देखते हैं तो थकान रहती है, उतर जाती है। डेफिनेटली उससे हौसला मिलता है, आप लोगों को मिलता है। आपने जब ट्रैक्टर का जरूर देखा, आपको भी शूटिंग करने में मजा आता है ना, तो है, फर्क पड़ता है। शुक्रिया बात करने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे। जबरदस्त समर्थन, ढाणा खुर्द की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ इस वक्त हांसी के विधायक हैं विनोद भ्याणा और ढाणा खुर्द में हूँ। ढाणा खुर्द से जो है या ढाणा खुर्द पर जो है विधायक विनोद भ्याणा का हमेशा से दबदबा रहा है। जब से राजनीति करते आ रहे इस गांव की विशेष जो है इनसे जुड़ाव रहा है, कनेक्टिविटी रहती है। भ्याणा साहब, जबरदस्त समर्थन मिल गया आज बीजेपी प्रत्याशी को। सर्वेश जी, ये तो भी अब देख रहे हैं आप, सुबह चले थे हम 10 बजे, हर गांव से भरपूर जन समर्थन मिला है और ढाणा खुर्द ने तो हद ही कर दी। पूरा का पूरा गांव रोड पे, आपने देखा होगा शायद, सारे ये ढाणा कला पहुंचे हुए थे रिसीव करने के लिए। 70 से ज्यादा ट्रैक्टर थे। अच्छा, आप वैसे तो एक्सपर्ट हो खेला करने के, एक खेला कर दिया आपने। वो खेला ये कर दिया कि नरेश यादव ताल ठोक रहे यहाँ से नए नए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी जीत गया तो वो क्या दरबार में जाएंगे वहाँ कांग्रेस के? नहीं, खुदा ना खास्ता जीत गया 500% जीतेगा, 100% 500% कह रहा हूँ। ढाणा खुर्द से जीतेगा, हर गांव से जीतेगा बीजेपी प्रत्याशी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं कहता हूँ कि जब तक आप समाज सेवी हो
लोग आपका समर्थन करते हैं, लोग आपके पक्ष में खड़े होते हैं, लोग आपका गुणगान करते हैं। मगर जब आप समाज सेवा के बाद एकदम राजनीति में कूद जाते हो तो उससे लोगों में एक मैसेज जाता है कि ये समाज सेवा कोई फ्री में समाज सेवा नहीं थी, इसके पीछे स्वार्थ था, और स्वार्थ नजर आ गया। जैसे ही कांग्रेस में गए सबको पता लग गया, वो जो पर्दा था वो हट गया कि भाई समाज सेवा किस लिए हो रही है। अच्छा, आपने भी डबल चोट मारी आज, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में संकेत दे दिया। नहीं, विधानसभा तो देखो पार्टी लड़वाएगी तो मैं लड़ूंगा ही, और मुझे लगता है कि लोकसभा में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कुल मिला के लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां या फिर आप कहें तो एक ट्रेलर जो है ये नजर आने लगा है। इस वीडियो पे आप दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अपनी बात आप शेयर जरूर करें, अपनी बात तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। रणजीत सिंह जिंदाबाद, रणजीत सिंह जिंदाबाद। और मैं चुनाव के बाद फिर आऊंगा। अब आपसे एक ही बात है मैं दिखा रहा हूँ कि हम नारा में आए उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मोदी परिवार में उसमें सब बात आ कि जो मोदी परिवार कहता है वो दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं तीन नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। बहुत, और डाणा खुर्द की जनता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।